नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शामसी इन्वर्टर के ऑब्जेक्शन और सॉल्यूशन की। सबसे पहला सवाल कस्टमर का ये रहता है, शामसी की कीमत अन्य इन्वर्टर की तुलना में अधिक क्यों है? शामसी का प्राइस 10 से 15% ज़्यादा है नॉर्मल इन्वर्टर के हिसाब से, पर अगर आप इसका पूरा SPGS लेते हैं तो जितना जीएसटी में बचेगा उतने में ही आपको अच्छा वाला यूटीएल शामसी सोलर इन्वर्टर भी आ जाएगा और सोलर पैनल भी आ जाएगा। थोड़े से पैसे और मिलाकर तो आपको शामसी का पूरा SPGS लगभग उतने का ही मिल जाएगा और इसके फीचर्स ज़्यादा हैं। जैसे जब आपको बैकअप की ज़रूरत होगी तो ये आपको अच्छा बैकअप भी देगा और बिजली का बिल भी कम आने लगेगा। तो अभी आप थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके अपने घर और परिवार के लिए अच्छा सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर हम रोज़ तो खर्च नहीं करते हैं और ना ही इतनी जल्दी बदलते हैं। तो अभी का और भविष्य का सोचकर मेरा सुझाव तो आपसे यह है कि आप यूटीएल सोलर शामसी इन्वर्टर ही घर ले जाएं। दूसरा सवाल, मेरे पास सोलर पैनल नहीं है, ना ही मैं भविष्य में खरीदना चाहता हूँ, तो मैं सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ? प्राइस भी ज़्यादा है, बिना पैनल्स के लूँगा। सर, मैं मानता हूँ कि आपके पास अभी सोलर पैनल नहीं है और आप लेना भी नहीं चाहते हैं, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल लेना क्यों नहीं चाहते। सोलर पैनल आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप शामसी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तो आप 500-700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 बचाने के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल्स के साथ, जो कि आपको लेना पड़ेगा 4 से 5 हज़ार तक का। अब आप ही देख लीजिए कि आपको 500 से 700 बचाना है या 4 से 5 हज़ार। में आपकी जगह होता तो 4 से 5 हज़ार रुपये बचाता। अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल सोलर शामसी इन्वर्टर ही लें। नंबर 3, क्या मुझे सोलर इन्वर्टर के लिए बैटरी खरीदनी पड़ेगी? सर, यूटीएल की यूआईटी बैटरी सोलर बैटरी ही है, जिस पर 36 महीने की फ्लैट और 24 की प्रोटा वारंटी है। यदि कंज्यूमर को 5 साल की वारंटी वाली सोलर बैटरी चाहिए तो हमारे पास यूएसटी सीरीज की बैटरी भी है, वो ले सकते हैं। नंबर 4, क्या सोलर बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से कम बैकअप देती है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोलर बैटरी की बैकअप अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज रेट ऑफ करंट कम होता है, जिससे कि आपको बैकअप ज़्यादा मिलता है। नंबर 5, क्या इन्वर्टर बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ लगाने पर ख़राब हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर बैटरी की लाइफ ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वर्टर बैटरी सोलर पर फेल हो जाएगी, बल्कि इन्वर्टर बैटरी की लाइफ सोलर लगाने से बढ़ अवश्य जाएगी। नंबर 6, कितने यूनिट में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और सोलर से चार्ज होने पर कितना समय लगता है? अगर आप पैनल नहीं लगा है तो समान इन्वर्टर के समय पर ही आप चार्ज होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर सोलर लगा है तो बैटरी उतने ही समय में चार्ज होगी
लेकिन बिजली की खपत कम होगी। कितनी कम होगी ये इस पर निर्भर करता है कि उस दिन कितनी धूप थी और सोलर पैनल कितने लगाए गए हैं। औसत 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपको पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती हैं। नंबर 7, बिजली का बिल में कितना फ़ायदा हो सकता है और सोलर इन्वर्टर लगाने से। औसत 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपको पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती हैं। इसके अलावा अगर आपकी बैटरी की लाइफ 9 से 24 महीने तक बढ़ जाती है तो उसमें ही लगभग 6,000 रुपये की बचत हो सकती है। नंबर 8, यह पूरी तरह साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। जी हाँ, हमारा शमसी इन्वर्टर मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है, लेकिन जिससे आपकी डिवाइस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए। वैसे भी तो आप नॉर्मल इन्वर्टर लेने की सोच रहे हैं तो मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर ही होता है। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपको साइन वेव इन्वर्टर ही लेना है तो आप हमारा दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, हेलिक मॉडल। नंबर 9, अभी मेरे पास सोलर पैनल लेने के पैसे नहीं हैं तो सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ? इसमें भी तो लॉसेस होंगे ही नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे, तो मैं क्यों पैसे ज़्यादा लगाऊं? सर, मेरा सुझाव तो यही है कि आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। काफ़ी पैसे बच जाएंगे जीएसटी का। अगर आप सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी लेते हैं तो आपको इन्वर्टर पर 18% और बैटरी पर 28% जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर आपके साथ में सोलर पैनल भी लेते हैं तो आपको 12% जीएसटी पे करना पड़ता है। फिर भी आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप शमसी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए। नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे इसमें एनर्जी लॉसेस भी नहीं होंगे। अगर अगर होंगे भी तो इतने होंगे जितने नॉर्मल इन्वर्टर में होते हैं, क्योंकि यूटीएल के शमसी सोलर इन्वर्टर एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो 500-700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर आप 500-700 बचाने के चक्कर आपको नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा, जो कि आपको 4 से 5,000 तक की बचत हो सकती है। और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल का शमसी सोलर इन्वर्टर ही ले जाएं। नंबर 10, काफ़ी कंपनियां इन्वर्टर दे रही हैं तो फिर हम शमसी इन्वर्टर ही क्यों खरीदें? सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि और भी कंपनियां भी इन्वर्टर बनाती हैं, लेकिन हमारी कंपनी भी पिछले 2 साल से इंडिया मोस्ट प्रॉफिट का पुरस्कार जीत रही है, जो हमारे इन्वर्टर के फीचर्स फंक्शंस हैं और किसी इन्वर्टर्स में नहीं हैं। हमारे इन्वर्टर में 3 मोड हैं: पीसीयू, हाइब्रिड इन्वर्टर। शमसी इन्वर्टर को आप आईटी लोड जैसे कि कंप्यूटर ईटीसी में बहुत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनबिल्ट आईटी मोड का फंक्शन है, जिसे ऑन करने पर शमसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है। नंबर 11, अगर
शमसी में पैनल नहीं लगा है तो लाइट जाने पर सिस्टम ऑफ हो जाता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप शमसी इन्वर्टर को बिना सोलर पैनल के इस्तेमाल करोगे तो ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही काम करेगा और लाइट जाने पर स्विच ऑफ नहीं होगा और नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही बैटरी से बैकअप देगा। नंबर 12, अगर कस्टमर कहता है कि हमें अभी सोलर पैनल नहीं लगाना है तो क्या हमें शमसी इन्वर्टर एंड बैटरी 5% पे मिल जाएगी? नहीं, ये तो देखिए सरकार द्वारा बनाया गया नियम है। यदि कोई भी कंपनी उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अगर आप सिस्टम के साथ सोलर पैनल बिल नहीं करवाओगे तो आपको इन्वर्टर पर 18% और बैटरी पर 28% GST देना ही पड़ेगा। इससे बेहतर है यही है कि आप थोड़े सा बजट बनाकर पैनल्स भी साथ में ले लीजिए। नंबर 13, हमारे यहाँ लाइट की कोई समस्या नहीं है तो नॉर्मल इन्वर्टर से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। सर, हम जानते हैं कि आप लाइट जाने की समस्या आप उतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी, लेकिन आप ये देखिए कि अब आने वाला समय सोलर का अभी खरीदा हुआ इन्वर्टर कम से कम 10 से 12 साल तो चलेगा ही। बार बार थोड़ी ना बदलना पड़ेगा और पहले से आप बिजली के यूनिट्स रेट्स भी ज़्यादा हैं। पहले 2 रुपये यूनिट हुआ करता था, अब बढ़कर 6 से 7 रुपये यूनिट हो गए हैं। आने वाले समय में बिजली रेट्स बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। और तो आप अभी से सोलर सिस्टम लगाकर बिजली का बिल बचा सकते हैं। नंबर 14, सर्विस कैसी है? क्या गांव में सर्विस है? सर, आप चिंता कीजिए ही मत सर्विस की। तो हमारी खुद की सर्विस टीम है जो आपके घर आकर सर्विस करके जाती है। हमारा सर्विस का भी नंबर है जो व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। बस आपको मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी। 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी और ब्रांड की बैटरी के साथ ये इन्वर्टर काम करेगा या नहीं? यस, बिल्कुल करेगा। नंबर 16, माइक्रोटेक लुमिनस एक ब्रांड बन चुका है। मार्केट में एक ब्रांड है, कस्टमर आते ही उनकी डिमांड करता है तो मुझे माइक्रोटेक या लुमिनस का ही इन्वर्टर या सोलर इन्वर्टर दीजिए। ऐसा नहीं है, यूटीएल भी नंबर 1 सोलर इन्वर्टर ब्रांड बन चुका है। लगातार 2 साल से इंडिया मोस्ट फेवरेट का अवार्ड भी मिल चुका है। नंबर 17, अगर शमसी का फोल्डर देखकर कस्टमर को सोलर इन्वर्टर में इंटरेस्ट आ गया तो यूटीएल का ही क्यों लेगा, किसी और ब्रांड का क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है, हमने बहुत ही किफ़ायती फीचर्स और उसके कंट्रोलिंग फंक्शन दे रखे हैं, क्योंकि यूटीएल शमसी सोलर इन्वर्टर में बहुत ही अच्छी PWM कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी लगा रखी है, जिससे 50 एम्पीयर का सोलर चार्ज काउंटर लगा हुआ, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैनल लगा सकते हैं, उसका लाभ पूरा उठा सकते हैं। किसी अन्य ब्रांड में इतनी ज़्यादा पैनल लगाने की कैपेसिटी नहीं है और किसी अन्य ब्रांड के सोलर इन्वर्टर में हमारे जैसे फीचर्स भी नहीं हैं। जैसे कि हमारे 3 वर्किंग मोड हैं, PCU, हाइब्रिड, स्मार्ट। PCU मोड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर बिजली बिल कम करनी होती है, यहाँ सोलर से ज़्यादा लोड चलता है। दूसरी हाइब्रिड मोड, जहाँ पर हमें बैटरी रिजर्व रखनी होती है, बैटरी से बैकअप ज़्यादातर लेने होती है। और तीसरा हमारे स्मार्ट मोड, जो हमारे कस्बों के लिए हमारा PCU मोड और हाइब्रिड मोड ऑटोमेटिक दिन या रात काम करता है और बिजली को ऑर्डरिंग आपके बैकअप मेंटेन करके देता है। थैंक यू।